जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। आज नंबर है मिथुन राशि के जातकों का। जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए महीना कैसा है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, बैंक बैलेंस, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय, आपके करियर और भाग्य की स्थिति, सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभ करने से पहले बता दें कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी 12वें भाव में कहीं भी 3 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी मिथुन राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। एक सरसरी निगाह डालेंगे कि जुलाई महीने में ग्रहों ने आपके लिए कैसी फील्डिंग सेट की है, कैसा जाल बिछाया है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बताएं कि राशि पर आपके कोई ग्रह नहीं है। आपके द्वितीय स्थान पर सूर्य 16 जुलाई को पहुंचेंगे। 16 जुलाई तक आपके राशि पर ही रहेंगे। 16 जुलाई से आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर पहुंच जाएंगे। वाणी का स्थान, कुटुंब का स्थान है ये। शुक्र यहाँ पर पहले ही पहुंच जाएंगे। 7 जुलाई तक आपके राशि पर रहेंगे। 7 जुलाई से आपके द्वितीय स्थान पर धन स्थान पर पहुंच जाएंगे। शुक्र का धन स्थान पर पहुंचना अच्छा है। बुध आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 19 जुलाई को आएंगे। 19 जुलाई तक यहीं विराजमान रहेंगे। 19 जुलाई तक आएंगे, बीच में वक्री होंगे तो फिर 2-3 दिनों के लिए आपके कर्क राशि पे चले जाएंगे, फिर पुनः आकर तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। तो केतु आपके छठे स्थान पर रहेंगे, चतुर्थ स्थान पर रहेंगे कन्या राशि के, और पंचम, छठा, 7वां और 8वां स्थान आपका खाली रहेगा। 9वें स्थान पर बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। 9वें स्थान पर नवमेश शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस समय वक्री हो रहे हैं। पूरे 139 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। और वक्री ग्रह बहुत बली हो जाएंगे। सारे ग्रहों से ज़्यादा वक्री होने पे बली हो जाते हैं शनिदेव। हालांकि हर ग्रह जो वक्री होता है बहुत बली हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, लेकिन शनि उसमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। चेष्टा बल कहा गया है शनि का, सर्वाधिक जबरदस्त होता है और कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। आपके लिए शनि वक्रत्व का 139 दिन शनि क्या करेंगे उस सब का एक विस्तृत वीडियो हमने बना के रखा है। वीडियो के अंत में उसका हम लिंक देंगे, उस वीडियो को देखिए। उसमें कुछ विशिष्ट उपाय भी दिए गए हैं शनि के, उसको भी आपको करना चाहिए। तो शनि आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 10वें स्थान पर हैं। एकादश स्थान खाली है और द्वादश स्थान पर मंगल और गुरु विराजमान है। गुरु पहले से विराजमान है, 1 मई से ही आ गए हैं आपके द्वादश स्थान पर, और ये 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। अच्छी बात है कि ये रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करने लगे हैं। कैसा रहेगा ये परिणाम गुरु का, ये क्या रिजल्ट ले आएगा, उस पर चर्चा करते हैं भैया। मंगल भी 12 जुलाई से आपके यहाँ पर गोचरेंगे। 12 जुलाई तक तो यहीं रहेंगे। 12 जुलाई से आपके द्वादश चले जाएंगे और 26 अगस्त तक वहाँ विराजमान रहेंगे। लंबा गोचर है मंगल का भी। आइए जानते हैं क्या रिजल्ट होगा इसका। तो सबसे पहले जानेंगे मिथुन राशि के जातकों का हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ का अगर ना हो तो फिर सब बेकार है। हमारे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, शरीर स्वस्थ नहीं तो सब कुछ नहीं। सारे ग्रह अनुकूल होकर के भी क्या कर सकते हैं यदि हम स्वस्थ नहीं है। बहुत सुख सुविधाएं परी हो, कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य में मिथुन राशि के जातकों को समस्याएं कुछ आ सकती हैं, आती हुई दिख रही हैं। हेल्थ के स्वामी आपके राशि के स्वामी तृतीय स्थान पर बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मंगल और गुरु की दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही है। यद्यपि मंगल षष्ठे से छठे से छठवां गोचर कर रहे थे अभी तक, यहाँ पर 12 जुलाई तक यहीं रहेंगे, तो छठे से छठे गोचर करना भी अच्छा नहीं, रोग ऋण शत्रु बढ़ाने वाले। यहाँ के बाद 12 जुलाई से जब यहाँ पहुँचेंगे तो मंगल तो थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके लिए खतरनाक है। पेट संबंधी रोग आपके बढ़ा सकती है, दवाओं पे खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है,
और इस बीच अगर आपको कोई ऑपरेशन वगैरह भी कराना पड़ सकता है तो थोड़ा सा टालने का प्रयास करिएगा। लेकिन चूंकि मंगल का भी गोचर लंबा है, डॉक्टर की ही सलाह पर काम करिएगा। कोशिश करिए अगर वो दवाओं से चल जाए कुछ दिन, चलाने का प्रयास करिएगा। तो हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मिथुन राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर जब धनागमन की स्थिति देखते हैं, इनकम की क्या पोजीशन है, तो इनकम के जो स्वामी हैं आपके वो हैं भूमिपुत्र मंगल। कहाँ जा रहे हैं? द्वादश जा रहे हैं। तो ऐसे जातक जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, द्वादश स्थान कौन सा स्थान है? फॉरेन का स्थान है, विदेश का स्थान है। तो जो विदेश से जुड़े हुए हैं या फिर अपने ही देश में रहकर दूसरे प्रदेश में काम करते हैं अपने जन्म स्थान से, उनके लिए ये मंगल बहुत अच्छे, बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। बड़े लाभ, प्रॉपर्टी के भी लाभ करा सकता है। आप फॉरेन में हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ कराता हुआ दिख रहा है। आप फ्लैट ले सकते हैं या फिर आप भूमि क्रय कर सकते हैं फॉरेन में, ये मंगल कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यदि आप फॉरेन से किसी माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर ये मंगल थोड़ी सी आपकी इनकम में समस्या लाएगा, थोड़ा सा स्टक सा महसूस करेंगे आप। यदि आपकी परमानेंट सैलरी का काम है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो सैलरी तो आती रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी बनेगी आपको वहाँ पर। करियर से संबंधित भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसके बाद में आते हैं। अभी हम धनागमन को देख रहे हैं इनकम से। धन संचयन की स्थिति देखें तो सूर्य वहाँ पर बैठे हैं, तो आपके बैंक बैलेंस को भी खर्च कराएंगे। बैंक बैलेंस भी आपका कम, जो आपने संचित कर रखा था, जो आपने पैसे बचा के रखे थे, वहाँ से भी खर्चे कराते हुए दिख रहे हैं। और कहाँ से खर्चे होंगे? आपके शौक, आपके फैशन, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि व्यय के स्वामी शुक्र भी साथ में धन स्थान पर बैठेंगे। शुक्र का यहाँ पे बैठना अच्छा है, लेकिन शुक्र चूंकि व्यय के कारक है तो धन का व्यय ही कराएंगे। डिपार्टमेंट क्या है उनका? व्यय का, खर्चे का। नॉलेज के भी कारक हैं, तो नॉलेज के कारक वहाँ पर बैठेंगे वाणी स्थान पर, तो वाणी से नॉलेज का डिलीवर करके आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर हैं आप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो आपके लिए धन कारक हो सकता है। लेकिन जो धन आएगा भी वो भी रुकेगा नहीं, खर्च ज़्यादा होंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे ज़्यादा खर्च करेंगे, भोग विलास पे ज़्यादा खर्च करेंगे। थोड़ा सा चरित्र के प्रति भी यहाँ पर सावधान रहना है, क्योंकि चारित्रिक उच्छृंखलता भी मिथुन राशि के जातकों में आ सकती है। सब में नहीं, कुछ में ये परेशानी हो सकती है, यदि आपकी लग्न कुंडली में भी कुछ इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। शिक्षा संतान की बात करें आपके, तो शिक्षा संतान के लिए पंचम स्थान का कारक का स्वामी, पंचमाधिपति शुक्र बैठे हुए हैं धन स्थान पर, तो संतान आपके लिए धन कारक होगी। संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, प्रसन्नतादायक समाचार प्राप्त होंगे। कुटुंब में कलह आदि का वातावरण तो बनता हुआ दिख रहा है सूर्य की उपस्थिति के कारण, लेकिन संतान पक्ष से आपका समाचार अच्छे आ रहे हैं, वो धन कारक हो सकता है, नौकरी आदि उनकी लग सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये शुक्र धन कारक हो सकते हैं। अपनी नॉलेज से, अपनी शिक्षा से आप धन एकत्रित करते हुए बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। अब चूंकि यहाँ से जो स्थान है 7वें से, पंचम से, ये स्थान 8, 9, 10, 10वां है ना, 7, 8, 9, 10, ये 10वां स्थान है। तो यहाँ से 10वें स्थान पर जाएंगे तो कुछ यदि आप कोई कलाकार हैं, गायन, गीत, संगीत, वादन आदि से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई ज्वेलरी का या वस्त्र का, कपड़े का, इत्र का, इन सब चीज़ से संबंधित कोई व्यवसाय है आपका, ट्रेवल्स वगैरह का, टूर एंड ट्रेवल्स का जो व्यवसाय, इन सब चीज़ों से अगर आपका व्यवसाय है तो वहाँ पर लाभ, यहाँ पर बड़ा लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना आपको पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही। अब आपके गृहस्थ जीवन और करियर को एक साथ देखेंगे तो गृहस्थ जीवन के स्वामी आपके हुए सप्तमेश हुए सूर्य गुरु, और दशमेश हुए गुरु, कर्म के स्थान के स्वामी भी हुए गुरु। तो इन दोनों के स्वामी होके गुरु पिछले मई से द्वादश स्थान पर जब जाएंगे तो सप्तम भंग और दशम भंग योग बना रहे हैं, जिसके कारण से आपको कार्य क्षेत्र में समस्या होगी, व्यापार व्यवसाय में भी समस्या होगी, जीवन साथी के साथ संबंध और जीवन साथी का स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। छोटी मोटी समस्या में भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए
आपके जीवन साथी को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही, डॉक्टर से संपर्क करिए। इससे पहले कि बीमारी बड़ी हो जाए उसका तत्काल इलाज करिए। संबंध में भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी तू में होती है, तो उसको तुरंत थोड़ी देर बाद समाप्त कर लीजिए, नहीं तो समस्या थोड़ा गहरी हो सकती है, अलगाव सूचक ये हो सकता है। खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस में भी यही स्थिति है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो वो भी सफ़र करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप के साथ मतभेद हो सकता है। मंगल साथ में आ गया, क्रोध का भी उसमें समावेश होगा, जिससे समस्याएं बढ़ेगी। मंगल की भी 8वीं दृष्टि सप्तम स्थान को प्रभावित कर रही है। फलतः सप्तम स्थान बहुत पीड़ित होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और जब तक, और ये 26 अगस्त तक है, 26 अगस्त तक थोड़ा सा बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य, जीवन साथी के साथ संबंध, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध, इन सब में समस्याएं हैं, उसको आपको संभालना होगा। करियर में भी प्रॉब्लम है। करियर स्थान पर राहु बैठा हुआ है, अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें ईगो अहंकार आपका बढ़ेगा। और करियर के जो स्वामी हैं आपके, वो गुरु द्वादश बैठ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में समस्याएं हो सकती हैं आपके। नौकरी छूटने का खतरा आपके सर पर मंडराएगा, नौकरी पे सस्पेंशन का खतरा मंडराएगा आपके ऊपर। समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हुई दिख रही। करियर से संबंधित समस्याएं भी बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। शनि चूँकि वक्री हो रहे हैं और चूँकि पीछे जाएंगे तो अष्टम से संबंधित गुप्त चीज़ें बाहर आएंगी। वो चाहे ऑफिस से संबंधित हो या आपके जीवन से संबंधित हो, वो गुप्त चीज़ें आपकी बाहर आ जाएंगी, जिसके कारण से समस्याएं, नुकसान आपको पहुंच सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे कि आपने कहीं कोई ऋण ले रखा था, कहीं कोई पहले से कोई समस्या थी, पहले से कोई आपका अधूरा प्रोजेक्ट था जिस पे आपको करना था लेकिन आपने जानबूझकर उसको टाल दिया था, वो इस समय अचानक से सामने आएंगे, उसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। उसमें नानुकुर न करिएगा। कोई किसी से आपने पैसा ले रखा था वो मांगे, चाहे वो बैंक हो चाहे व्यक्ति हो, तो उसको देने का, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से उसको देने का प्रयास करिए। अन्यथा तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि ज़्यादा नुकसान कर सकती, जो आपके इनकम स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। भाग्य आपके साथ में है। धर्म स्थान पर शनि बैठे हुए हैं। धर्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि ये धर्म स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। तो वहाँ पर जितना आप उनसे जुड़े रहेंगे, पिता के सम्मान से लेकर के धर्म गुरुओं के सम्मान, गुरुओं का सम्मान, धार्मिक स्थलों की यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, जितना समावेश अपने अंदर इसको कर पाएंगे उतने ज़्यादा आप परेशानियों से बच जाएंगे। फिर आपकी शनि की दृष्टि आपको, तीसरी दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ को तो बढ़ाएगी, संघर्ष भी बढ़ाएगी। और 10वीं दृष्टि रोग ऋण का, शत्रु का भी समन करेगी। लेकिन जो पुराने चीज़ें हैं, पुरानी बातें जो आपके सामने आए, उसको पूरा अवश्य करिएगा। ये खास उपाय भी है अपने आप में। लगभग सारी चीज़ें हमने छुई हैं। तो इसके लिए अब आपको मिथुन राशि के जातकों को घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार जुलाई महीने में तो बड़ी समस्या आती हुई दिख रही हैं। हाँ, है समस्याएं, संघर्ष है जुलाई महीने में, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे निकलने का जो मार्ग बता रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, जो ऋषि मुनियों ने हमको बताया है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसको आप जरूर करिएगा। पहली बात, पहला काम तो आप ये करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अनिवार्य रूप से आपको करना है। सुबह शाम मिलाकर के 3 बार रोज जरूर करिएगा। शुरू में हो सकता है समय ज़्यादा लगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, रास्ता वहीं से निकलेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। केसर का तिलक मस्तक पर, नाभि में और जिह्वा पर 3 जगह नित्य केसर का तिलक आप लगाइएगा। कहाँ कहाँ? मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में, 3 जगह मस्तक ये पर तिलक लगाइएगा। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान करिएगा। बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। और शरीर से संबंधित कुछ उपाय, विशिष्ट उपाय, छोटे छोटे उपाय, जिसमें कहीं कुछ लगना नहीं है आपका, कहीं कोई खर्चे नहीं है, बस उसको करने हैं,
उसका वीडियो मैं अभी बता दे रहा हूँ लिंक, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें वो उपाय आपको मिले हुए हैं। बृहस्पति संबंधित ये जो मैं उपाय बताया हूँ इसको आप अवश्य इसको करिएगा। देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए बता रहा हूँ कि ये भाषा आपको समझ में आ जाएगी। ज्योतिषीय भाषा तो टिपिकल पड़ जाएगी, क्योंकि आपके सब 2 केंद्रों के स्वामी होकर के द्वादश गुरु का बैठना और लंबे समय तक बैठना, अर्थात 14 मई 2025 तक बैठना, ये अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य से लेकर के धन, कैरियर सब कुछ प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र की दृष्टि अष्टम स्थान पर थोड़ा सा आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाए हुई है। हो सकता है कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो, ससुराल आदि से या कहीं से भी, जहाँ से आपने पहले से पैसे लगा रखे थे, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट साथ से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। वाणी की कठोरता से बचने का आपको सलाह दी जाती है, ये भी एक उपाय है। वाणी विनम्र रखिएगा, ईगो बात में अपना ईगो मत टकराइएगा, नहीं तो समस्याएं, कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है। 2-3 पर्व इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो एकादशी व्रत मैं क्यों बताता हूँ, हर वीडियो में आपको मासिक राशिफल में मैं एकादशी का व्रत जरूर बताता हूँ, क्योंकि एकादशी व्रत तो व्रतों का राजा है, सबसे बड़ा व्रत है। दूसरा ये हमारे ज्योतिष का बहुत बड़ा निदान है, बहुत बड़ा ज्योतिषी उपाय है। चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है, चंद्रमा दरिद्र योग बना करके बैठा है, नीच का है, पाप पीड़ित है, पाप प्रभावित है, तो आप समझ लीजिए कि आप धन में, जीवन में आपको सुख, शांति, चैन, धन, क्योंकि धन का भी कारक वही है, तो फिर समस्याएं देने वाला है चंद्रमा। तो उसको अच्छा करने के लिए एकादशी और पूर्णिमा का व्रत बहुत सर्वोत्तम होता है। तो एकादशी महीने में 2 बार आती है, एकादशी व्रत आप करिए। कृष्ण भगवान का विशेष उपासना का पर्व है। कृष्ण चंद्रावतार भी कहा जाता है, कृष्ण को, भगवान राम को सूर्य का अवतार और कृष्ण को चंद्र का अवतार। तो इस तरह की बातें हैं। चंद्र की विशेष उपासना के लिए आप ये एकादशी का व्रत करिएगा। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है और 26 जुलाई को देवशयनी एकादशी को हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से माना जाता है 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। 4 महीने फिर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इस बीच विशेष साधना उपासना करने से, भगवान विष्णु का विशेष अनुष्ठान करने से तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये हर्षिणी एकादशी करिएगा। बीच में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत है। जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हो तो करेंगे। बाद में बाकी लोग जो गुरु दीक्षित हैं किसी से, तो अपने गुरु मंत्र का जप करेंगे, गुरु पूजा करेंगे। जो लोग कहीं गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है उन्होंने, तो भगवान शिव, हनुमान जी आदि में से किसी एक गुरु मान करके उपासना करिए, उनका पूजन करिए। 21 जुलाई को गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति भी उसमें से एक है, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। बस ये 3 व्रत हैं, पर्व है। इसका पूरे श्रद्धा निष्ठा के साथ आप करिएगा। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे और भगवान आपका बहुत बहुत कल्याण करें, बहुत मंगल करें इस कामना के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष आग्रह है और इसमें आपका हित छुपा हुआ है। आप वहाँ हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ से जय सिया राम लिखेंगे और भगवान रामलला तक आपका जय सिया राम का अभिवादन पहुँचेगा और भगवान का आशीर्वाद आप तक जरूर पहुँचेगा, मेरा विश्वास है। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक स्वागत है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए और पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मानसून चल रहा है भारत में, तो पेड़ आप एक जरूर लगाइए, कम से कम एक तो जरूर ही लगाइएगा। जय जय सिया राम।